मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चारगाफ के नियम का अध्ययन करेंगे। चारगाफ ने 1950 में न्यूक्लियर बेसिस यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस के मापन पर अपना ये नियम प्रस्तुत किया था। चारगाफ ने बताया कि एडेनियम इज इक्वल टू टी, ए इज इक्वल टू टी यानी ए एडेनिन के लिए और टी थायमीन के लिए, यानी एडेनिन थायमीन के बराबर होता है। अतः प्यूरीन सदैव पिरिमिडीन के बराबर होते हैं। यहाँ पर प्यूरीन एडेनिन है और पायरिमिडीन थायमीन है के बराबर होते हैं। तो मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव रूप से एडेनियम थायमीन के बराबर होगा या एडेनियम स्लैश थायमीन एक के बराबर होगा। एडेनिन की मोलर मात्रा थायमीन के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है, यानी साइटोसिन जो है वो पायरिमिडीन है और ग्वानिन प्यूरिन है, वो दोनों बराबर होते हैं। ये बराबर क्यों होते? क्योंकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन जो है वो थायमीन से बॉन्ड बनाता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और हमेशा प्यूरिन पायरिमिडीन से, ये पायरिमिडीन है, थायमीन और साइटोसिन पायरिमिडीन से बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर ये जो साइन है ये इज इक्वल टू का साइन है, ये बॉन्ड का नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और एडेनिन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब तीसरे पॉइंट पे आएंगे कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायमीन प्लस साइटोसिन, यानी ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। यह अनुपात एक ही जाति के जीवों में समान किंतु भिन्न भिन्न जाति के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। फोर्थली उन्होंने बताया कि एडेनिन और थायमीन का अनुपात साइटोसिन और ग्वानिन का अनुपात प्रायः भिन्न भी होता है। जैसे ईस्ट में और जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज T2 में और माइक्रोबैक्टीरियम में भी लगभग फर्क हो सकता है, किंतु यह ज़रूरी नहीं कि एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा थायमीन और साइटोसिन के बराबर हो। अब इसी नियम के आधार पर आप एक प्रश्न लिखिए। प्रश्न है कि यदि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 20% साइटोसिन होता है तो डीएनए में एडेनिन की मात्रा कितनी होगी? कितने % एडेनिन उस डीएनए में पाया जाएगा? प्रश्न में दिया गया है कि साइटोसिन जो है वो आपका कितना है? 20% है, ठीक है, और एडेनिन जो है वो आपका पूछा गया है कि कितना है। अब यहाँ पर क्योंकि आपको मालूम है कि एडेनिन और थायमीन दोनों जो हैं, एडेनिन और थायमीन, ये 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ये बराबर होते हैं, और साइटोसिन जो है जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा। तो यहाँ 20% का मतलब है कि आपका पायरिमिडीन और प्यूरिन मिला करके 100% हुआ, उसमें से 20% आपका साइटोसिन होगा। यानी कि प्यूरिन पहले हम लिखेंगे, प्यूरिन क्या हो गया आपके? एडेनिन और आपका हो गया ग्वानिन, ये दोनों प्यूरिन हैं। और ये उन्होंने बताया कि पायरिमिडीन कितना होगा, क्या होगा आपका? साइटोसिन और थायमीन, ठीक, ये आपका थायमीन हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि जो उन्होंने दिया है कि एडेनिन प्लस थायमीन, एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन और थायमीन आपका 100% हो रहा है, ठीक है। ए प्लस जी प्लस सी प्लस टी आपका कितना है?
100% है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे कि आपको पता है कि आपका साइटोसिन आपको दे रखा है 20, और तो 20 है तो ग्वानिन भी कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइटोसिन बराबर ग्वानिन। यानी ये दो तो आपके हो गए 20 और 20। अब मतलब कि ये आपका निकल आया 100 में से कितना परसेंट निकल आया, 40% निकल आया। अब कितना बचा, 100 में से 40 निकालेंगे तो 60 बचा। तो 60 आपका कितना, बाकी जो दो बचे हैं वो है आपका एडेनिन और थायमीन। ठीक, तो एडेनिन आपका जो बाकी बचा है वो कितना परसेंट बचा है आपका, 100 में से 60% बचा, 40 निकल गया तो 60% बचा। तो 60% जब बचा है, और ये आपको मालूम है कि एडेनिन थायमीन के बराबर है, यानी इसको हम यदि बराबर बांटेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गया 30%, और ये भी कितना हो गया 30%। यानी आंसर जो है आपका एडेनिन 30% आ गया।